नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमी भारत की स्थापत्य कला को देखेंगे। ये शुरू करते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। यह मंदिर रंग और किस्म दोनों में ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थर से बने हुए हैं। इनमें बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट असिताश्म की बनाई पाई गई जाती है। इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर की तरह तरह के प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रनकपुर राजस्थान जैसे के जैन मंदिरों में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में शामलाजी, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ इस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक नई अलग शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इनके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। मोटेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर के सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इससे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के पास होने पुराने जमानों से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देव स्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला हुआ है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिर में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्ण कार्य नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय दिवालों पर चमकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक निर्माण शैली की उच्चतम गुणवत्ता है, जहाँ किसी विशेष दिन सीधे दिवाले पर सूर्य का प्रकाश चमके। तो इस तरह से आप उस समय की विज्ञान कला को समझ सकते हैं, स्थापत्य कला को समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पूर्वी भारत की स्थापत्य कला को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।